प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इसके बारे में पढ़ लिया था, और एस एन का फॉर्मूला भी आपको बता दिया था मैंने। एस एन का फॉर्मूला क्या था? एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। एक तो ये कब? जब आपको फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस पता हो। और एक था एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये कब? जब फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स पता। ठीक है। अब एक चीज और, कि nth term when sum of n terms given। ठीक है। यानी अब हमें ए एन निकाल रहे हैं जब आपकी एस एन पता हो, तो ये कैसे लिखेंगे? एस एन माइनस में एस एन माइनस वन, यानी nth टर्म कैसे निकालो? n टर्म्स के सम में से n माइनस वन टर्म्स का सम फाइंड निकाल दो। देखो जैसे मैंने ये लिखा a1 प्लस a2 प्लस a3 a4 a5, तो ये तो कितना हो गया? 5 टर्म्स का सम हो गया ना, s5 हो गया। s4 कितना होगा? s4 ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं अगर, देखो सबको सब्ट्रैक्ट करके, तो ये तो कैंसिल ही हो गए। क्या बचा? s5 माइनस s4 इक्वल टू a5। यानी पांचवी टर्म कैसे मिलेगी हमें? फिफ्थ टर्म कैसे मिलेगी? जब हम 5 टर्म्स के सम में से 4 टर्म्स का सम माइनस करें। सिमिलरली एस एन का क्या मतलब है? a1 a2 a3 से लेके कहां तक? ए एन तक का सम। फिर एस एन माइनस वन, इसका क्या मतलब है? a1 a2 a3 से लेके कहां तक? इससे जस्ट पहले ए एन माइनस वन। इनको अगर मैं माइनस करूं तो भी देखो ये सब कट जाएंगे। एस एन माइनस में एस एन माइनस वन, इधर ए, यानी ए एन का फॉर्मूला एन टर्म्स के सम में से एन माइनस वन टर्म्स का सम अगर माइनस कर दे तो क्या मिलता है हमें? ए एन मिल जाता है। समझ में आ गया ना इतना? तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया एक तरह से। अब देखो, जैसे इस पे एक एग्जांपल करें। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में, या 3n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन 3n स्क्वायर प्लस 5n, इतना ही चलो। सम ऑफ n टर्म्स ऑन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। सो फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की 10वीं टर्म फाइंड करनी है। का एक एपी है, उसका सम गिवन है आपको। सम कितना है? n टर्म्स का सम गिवन है, यानी एस एन गिवन है 3n स्क्वायर प्लस में 5n, ये गिवन है एस एन। तो कहा है कि आपसे ए 10 फाइंड करो, यानी 10 टर्म्स का, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करें? देखो अभी अभी पढ़ा ना हमने कि ए टेन कैसे मिलेगा? जब आप S10 में से S9 माइनस कर दो, है ना। S10 का मतलब इस पूरे में क्या पुट कर दें? 10 पुट कर दें, तो 3 × 10 का स्क्वायर प्लस में 5 × 10, ये तो हो गया S10। फिर माइनस S9,
S9 का मतलब इस पूरे में 9 पुट कर दूं n की जगह, 5 इंटू 9, ये तो हो गया 3 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस में 50, फिर माइनस में 3 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस में और 45, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 का स्क्वायर 300, ये 40 माइनस 50 माइनस 45, 5 बचेगा, 3 इंटू 81, तो माइनस का 3, 243 प्लस में 5, तो 243 कितना बन जाएगा देखो, 10 माइनस 3 7 और 10 7 50 25 5 57 प्लस में 5, आंसर बन जाएगा 62। देखो यही आएगा क्या, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी? देखो चेक करके, यही है ना? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे से ये ध्यान रखना, कभी भी सर माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, मे बी कौन सा माइनस माइनस प्लस हो गया अभी? नहीं, माइनस प्लस का तो कुछ नहीं है। जेएनसी कहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा? इस माइनस से ये वाली टर्म भी माइनस होगी और इसी माइनस से ये वाली टर्म भी माइनस होगी। नहीं नहीं, सही है, आप टेंशन ना लो, माइनस प्लस की गलती नहीं है। कोई वैसे कैलकुलेशन में गलती होगी मल्टीप्लाई वगैरह की तो हो सकती है, वरना माइनस प्लस की कोई गलती नहीं। एक्चुअल में किया क्या, इसको और इसको तो आगे लिख दिया, ये 300, ये 3 इंटू 9 का स्क्वायर, ये यहाँ 243, और ये 50 माइनस का 45, ये प्लस का 5 बचे। वो कैलकुलेशन है, वो आप कैसे भी कर लो सॉल्व, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ अब आते हैं देखो और इसी टाइप के क्वेश्चन इस पे। हाँ देखो क्वेश्चन है, इफ इन ए एपी, इफ इन एन एपी आएगा, नॉट ए, इन एन एपी द सम ऑफ m terms equal to n, and the sum of n terms equal to m, then find sum of m plus n terms, यानी m टर्म्स का सम n दिया है, n टर्म्स का सम m दिया है, आपको कहा कि m प्लस n टर्म्स का सम फाइंड करो। जो गिवन है उसको लिख रहा हूं, एस एम तो n दे रखा है, एस एन m दे रखा है, एस m प्लस n ये फाइंड करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन की तरफ?
क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ में आनी चाहिए, क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, ये चीज। तो देखिए m टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, m/2, 2a प्लस में m-1 इंटू, ये तो हो गया m टर्म्स का सम इक्वल टू m। इसे बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर, या इसको नहीं, इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं, 2am, या ऐसे लिख दिया, देखो 2a प्लस में m-1 इंटू डी इक्वल टू 2n अपॉन में m, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर। और ये जो था ना Sn इक्वल टू m, इसको अब यहाँ के बजाय यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिखता हूँ इसके नीचे। देखो Sn ये कितना दिया है n, यानी n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये किसके इक्वल है, m के। तो 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये किसके इक्वलेंट हो गया, 2m, और डिवाइड में n। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं, जैसे हम पहले करते थे, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लिखा देखिए इक्वेशन 2 फिर माइनस में इक्वेशन 1। तो उसके लिए मैंने पहले इसको भी मैं मिटा देता हूँ। तो देखो पहले मैंने लिखा इक्वेशन 2 को, 2a प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल टू है 2m अपॉन n, ये इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन 1 को लिखा 2a प्लस में m-1 इंटू डी इक्वल टू 2n अपॉन में n। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, डी कॉमन, तो n-1 फिर माइनस का m प्लस का 1, फिर 2m अपॉन n, माइनस में 2n अपॉन m, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो d फिर n-m। तो यहाँ पे देखो एलसीएम लिया तो 2m² माइनस n² और अपॉन में m। यहाँ से dn-n, इसके फैक्टर हो गए 2m+n इंटू में m-n और डिवाइड में n। तो क्या ऐसे तो देखो लेंथ ही हो जाएगा, हालांकि ये कट तो जाएगा। दूसरा एक मेथड करते हैं, देखो इससे भी आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी, एक आसान मेथड है, उसको अगर लगाएं 2a प्लस में -1, चलो अब कर लिया तो कर ही लिया, इससे कर लेते हैं, उससे नेक्स्ट में कर लेंगे। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक -1 बचेगा, 2m+n। इससे तो लेंथ ही हो जाएगा, बहुत ही लेंथ बनेगा, क्योंकि एक ही वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। इसको मिटाते हैं, यहाँ तो लेते हैं। सर m-n से आपने n-n, हाँ तो -1 लिख दिया था ना उसकी जगह, एक -1 बचेगा, हो जाएगा, लेकिन इससे काफी लेंथ हो जाएगा क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। तो देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2a
इसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें, इस m को ये और ये, इनको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस m को तो इधर मल्टीप्लाई किया, देखो ये बन गया 2am, फिर प्लस में m इंटू एम माइनस वन इंटू में d इक्वल टू 2m, ये होगी इक्वेशन। सेम इधर 2an, फिर प्लस में n इंटू एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 2m। अब दोनों को माइनस करते हैं, देखो 2an प्लस में n इंटू एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 2m, फिर 2am प्लस में m इंटू में m माइनस वन इंटू में d इक्वल टू 2n। अब इनको माइनस करें, माइनस माइनस माइनस, तो 2a तो कॉमन, n माइनस n, इसमें देखो d कॉमन, तो ये n स्क्वायर माइनस का n, फिर माइनस का m स्क्वायर और प्लस का m, और इधर बना 2m माइनस में 2, देखो 2a फिर में n माइनस n प्लस में d, इस d में से भी, इसमें से ये माइनस किया मैंने, देखो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, फिर लिख दिया माइनस n प्लस n, इधर 2 कॉमन तो m माइनस n। अब देखो 2a इंटू में n माइनस n प्लस में d, इसके दो फैक्टर बनेंगे इतने इतने के, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के दो फैक्टर बनेंगे, एक तो बना n प्लस m इंटू में n माइनस, इसमें से भी एक माइनस कॉमन लिया तो n माइनस m, इधर इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा माइनस का 2 इंटू में n माइनस। अब देखो 2a इंटू में n माइनस m, फिर इन दोनों में भी n माइनस m कॉमन है, तो d इंटू में n माइनस m, क्या बचा अंदर, अंदर बचा n प्लस में m माइनस वन, इधर माइनस 2 इंटू एन माइनस, तो ये कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, देखो ऐसे, तो जो बचेगा वो लिखा 2a प्लस में b इंटू में n प्लस m माइनस वन और इक्वल टू माइनस। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। देखो अब हमें उस पर चलते हैं, क्या फाइंड करना था, एस m प्लस n फाइंड करना है, और ये कितना होगा m प्लस n अपॉन टू इंटू में 2a प्लस में m प्लस n माइनस वन इंटू में d, यही तो फॉर्मूला होगा भाई। एस एन का जो फॉर्मूला था ये था n बाई टू 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला था एस एन का। बस इस n की जगह क्या आ गया, m प्लस n, तो इस n की जगह भी m प्लस n आएगा, इस n की जगह भी m प्लस n, और ये बन गया इधर वाला। अब ये तो ऐसे कैसे ही लिखा m प्लस n अपॉन में 2। अब देखो ये जो है ना, ये पूरा, इस पूरे की वैल्यू पिछले इसमें एक्सप्रेशन में आ गई, देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, -2, देखो 2a प्लस में d इंटू में n प्लस m माइनस, यानी इस पूरे की जगह क्या लिखा जाएगा, माइनस, तो माइनस इंटू में m प्लस, ये हमारा आंसर। थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हमने सॉल्व कर दिया। कोई डाउट इसमें बोलो, ये थोड़ा कम आया, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था ये, एग्जाम में आएगा नहीं खैर इस टाइप का। अब ये अचानक ही मैंने उठा लिया, मेरे को भी नहीं ध्यान था कि ये इस टाइप का क्वेश्चन, अगर मुझे पता होता कि ये थोड़ा सा इस टाइप का है तो मैं इसको नहीं उठाता। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो इसको। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, अब इसका लीजिए।
हो गया। स्क्रीन क्लियर कर दूं मैं? ऐसा ही एक और करा दें? चलो ऐसा ही थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा है ये। द रेशियो ऑफ of the sum, the ratio of the sum of n terms of 2 APs is 7n+1 रेशो 4n+27। फाइंड द रेशियो ऑफ their 10th term। ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को तो देखो कहा कि रेशियो ऑफ दिस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP। 2 AP है, अलग अलग AP है। जैसे मैंने देखो 2 AP ली, एक फर्स्ट और एक सेकंड, ये 2 AP। इसकी फर्स्ट टर्म A1, इसका कॉमन डिफरेंस बोला मैंने D का। इसकी फर्स्ट टर्म A2, इसका कॉमन डिफरेंस D2। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? n। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स n, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा है रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, यानी दोनों की दोनों AP में, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n। इतनी बात तो समझ में आ गई। A1 A2 अलग अलग लिए, D1 D2 भी अलग अलग लिए, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम ली। व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन इन इक्वेशन। ठीक है। और क्या कहा? और एक चीज और कही कि इस एपी, फर्स्ट एपी और सेकंड एपी, इसके एन टर्म्स का रेशियो देखो, एस एन फर्स्ट और एस एन सेकेंड, ये दे रखा है हमें। कितना दे रखा है? देखो 7n+1 और डिवाइड में 4n+27, ये दे रखा है। तो इस पहली एपी की एन टर्म्स का सम क्या आएगा? n/2 2a1 प्लस में n-1 इंटू d1, ये तो पहली एपी होगी। दूसरी एपी, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही, n/2 2a2 प्लस में n-1 इंटू में d2 इक्वल टू 7n+1 अपॉन में 4n प्लस में 27। देखो n/2 से तो n/2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। अब जो बचा उसको लिख देते हैं जरा। जो बचा उसमें लिखा 2a1 प्लस में n-1 इंटू d1, 2a2 प्लस में n-1 इंटू d2 इक्वल टू 7n+1 डिवाइड में 4n प्लस में 27। अब इसके बाद देखो आप ध्यान से कि जो आपको फाइंड करना है उस पे चलते हैं जरा। फाइंड क्या करना है, पूछा क्या है? इधर लिखा मैंने, आपसे पूछा 10वीं टर्म A10, पहली एपी की 10वीं टर्म और दूसरी एपी की 10वीं टर्म, ये फाइंड करना है ना। तो पहली एपी की 10वीं टर्म क्या होगी? A1 प्लस में 9d1। दूसरी एपी की 10वीं टर्म क्या होगी? A2 प्लस में 9d2। ये फाइंड करना। नहीं आया समझ में? फिर क्या करें, तो बताइए, दोबारा रिपीट करें? चलो वैसे टाइम कम है। 2 एपी कही थी क्वेश्चन में, का 2 एपी
उनकी एन टर्म्स का सम का रेशियो ये है, यानी पहली एपी ये लिखा देखो एस एन फर्स्ट एस एन सेकेंड, ये रेशियो गिवन। पहली एपी की फर्स्ट टर्म A1 कॉमन डिफरेंस D1 नंबर ऑफ टर्म्स n, दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म A2 कॉमन डिफरेंस D2 नंबर ऑफ टर्म्स n एज्यूम कर ली। एस एन का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, यहाँ तो ये और ये n/2 कैंसिल हो गया, ये बचा। अब वो देखो फाइंड क्या करना, फाइंड जो करना था वो का पहली एपी की 10वीं टर्म, दूसरी एपी की 10वीं टर्म, पहली एपी की फर्स्ट टर्म A1 है कॉमन डिफरेंस D1 है, तो 10वीं टर्म्स क्या होगी, 10वीं टर्म्स हो जाएगी A1 प्लस में 9D1, दूसरी एपी की 10वीं टर्म A2 प्लस 9, यानी ये फाइंड करना आप। अब देखो इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया पूरे को, तो A1 प्लस में n-1 अपॉन 2 इंटू में D1, फिर सेम A2 प्लस में n-1 अपॉन 2 इंटू D2, इधर 7n प्लस 1, इधर 4n प्लस में 27, ठीक है। अब आप कहोगे 2 से डिवाइड क्यों किया, 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि जो फाइंड करना है ना उसको मैंने देखा, देखो मेरे को जो फाइंड करना है उसमें A1 है, ये A1 यहाँ पर A2, यानी A1 और A2 के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया, है ना। अब देखो, अब अगर मैं कंपेयर करूं इसको और इसको, अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं को साफ साफ दिख रहा है कि n-1 अपॉन 2 की जगह क्या पुट कर दूं, 9 पुट कर दूं, दिख रहा है ना। तो बस यही करना है कि पुट, या पुट नहीं सॉरी, ऐसे लिखा कि n-1 अपॉन 2 की जगह क्या होना चाहिए, n-1 अपॉन 2, इसकी जगह होना चाहिए 9, तो यहां से n आ गया 18 प्लस 1 19, 18 कैसे आएगा भाई विराट, 19 आना चाहिए ना, n इक्वल टू 90, तो इस पूरे में n की जगह 19 पुट करते हैं, तो देखो A1 प्लस में यहाँ 19 करूंगा तो यहाँ तो हो गया 9 9D1, फिर A2 प्लस में 9D2, इधर 7 इंटू 19 प्लस 1, फिर 4 इंटू 19 प्लस में 4 इंटू 19 प्लस में 27, तो इससे जो भी आएगा ना फाइनल रिजल्ट वही आंसर होगा, यानी वही रेशियो। किसी को कोई डाउट इसमें बोलो, कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही हो तो पूछ लो बेटा। हाँ बेटा, आज जो कराए हैं वो सारे थोड़े से डिफिकल्ट वाले ही कराए हैं। आंसर तो कुछ ऐसा ही होगा, 134 अपॉन 103, इसको सम को मल्टीप्लाई कर लो बस, लास्ट के 2 स्टेप रिपीट कर दो। अच्छा लास्ट का 2 स्टेप, चलो इसको रिपीट करते हैं। देखो लास्ट का जो 2 स्टेप है कौन से थे, ये वाले, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका फटाफट एक बार। हाँ 134 अपो रेशियो 103 आएगा, 2 से डिवाइड किया था ना, तो ये बना था A1 प्लस में n-1। अब आप देखो
हमें जो फाइंड करना है वो तो ये था, ये फाइंड करना था। इसमें A1 फिर 9D1, लेकिन हम जो रिजल्ट लेके आए उसमें था A1 फिर ये। इसका मतलब इस पूरे की जगह अगर 9 आ जाए तो ये वही बन जाएगा जो हमें फाइंड करना था। तो इसलिए हमने क्या किया, n-1/2 इसको जगह 9 कर दी, यहां से n की वैल्यू 19 मिली, वो n की वैल्यू 19 इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी। तो इधर भी n की जगह 19, यहाँ 19, इधर भी 19, यहाँ 19 करेंगे ना, तो 19 - 1 18, 18/2 9, यानी यहाँ पे 9 आ गया। क्लियर है? ओके, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल। और आज आपको होमवर्क मिल ही गया अपना, होमवर्क पता है ना, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लेवल सेकंड, वो आपको सोल्व करना है पूरा का पूरा।